हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको टीपीएस का नाम भी देते हैं। तो इस पे हम एक नज़र देखते हैं कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव्स द डाटा ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज। इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी डेफिनेशन को पहले अपने अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू आप अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने किसी भी रिक्वायर्ड टाइम पे मर्ज़ी से आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। और ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फिर आपकी एक पूरे जो सिस्टम आपका कहलाता है वो उसको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसके जो फीचर्स हैं वो बेसिकली फ़ीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, जिसमें नंबर वन उसका कह रहा है जी कि रैपिड रिस्पांस। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है, इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि इसका जो रिस्पांस है वो बहुत तेज़ होता है। फास्ट परफॉर्मेंस विद रैपिड रिजल्ट्स के आप सिंगल क्लिक पे भी जो है वो उसको बड़े अच्छे परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। फिर रिलायबिलिटी है, वेल डिज़ाइन बैकअप एंड रिकवरी विद अ लो फेलियर रेट है। इस सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये बैठता नहीं है सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी, और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रीट एवरी ट्रांजैक्शन इक्वली। वो हर एक ट्रांजैक्शन को जो है वो एक ही तरह से जो है वो ट्रीट करता है। और कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग है, मेंटेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़। और अगर हम इसको एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप हर एक एम्प्लॉय को डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सेग्रीगेशन और उनकी मेंटेनेंस को भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को असेस करने के लिए एक टेस्ट है, उस टेस्ट को हम एसिड टेस्ट का नाम देते हैं। और वो जो एसिड बेसिकली टेस्ट है वो द कम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड ईच लेटर ऑफ एसिड रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एक्टिविटी। सो विच मीन्स ACID एसिड, जिसका मतलब ये है कि A रिप्रेजेंट्स एटोमिसिटी, C represents consistency, I represents isolation and D represents durability। अब इसको हम देख लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। A transactions change to the state are atomic, either all happen or none happen। These changes includes database changes, messages and action on transaction। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है अगर उसमें कोई चेंज है या नहीं है तो हर तरह से वो चेंजेस जो हैं वो आपके उस सिस्टम में सेव होनी चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी है कि इस सिस्टम एग्जिस्ट विद इन अ सेट ऑफ रूल्स, के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए जिसको फॉलो करते हुए आप सारी ट्रांजैक्शंस को सेव कर रहे होते हैं। आइसोलेशन ट्रीट्स ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली एंड कीप डाटा फ्रॉम ईच ट्रांजैक्शन सेपरेट। आइसोलेशन जो आजकल आप पढ़ भी रहे होंगे कि जी आइसोलेट कर दिया, वो बेसिकली क्या है कि आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन सेपरेटली जो है वो ट्रीट होगी और उसका अपना एक पाथ होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ जो है वो ओवरलैप नहीं कर रही होगी कि आपने पूछा कुछ है, सेव कुछ किया और सेव कुछ हो और रिट्रीव बाद में उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होता। फिर है आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी। द डाटा शुड बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी लॉन्ग लिव उसका होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। सो दैट कि आप जब कभी भी डाटा को रिट्रीव करना चाहें तो आप उसको सिस्टम से रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो जो जब कभी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपका ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब इसमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं और वो 2 तरह की टाइप्स आपकी हैं। एक तो है आपकी बैच प्रोसेसिंग, दूसरी आपकी है रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच इटसेल्फ जब आप इसको नाम से देखें तो बैचेस बना लेते हैं, आप डाटा सारा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और उसके ऑपोजिट रियल टाइम प्रोसेसिंग है कि आप जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे ही आप उस ट्रांजैक्शन को सिस्टम में अपलोड करते जाते हैं। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है। वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि इज़ वेयर द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड एज अ बैच एंड देन प्रोसेस्ड लेटर ऑन। फॉर एग्जांपल पेइंग बाय चेक, कि आप चेक जो है वो
चेक्स इशू कर देते हैं और जब आप चेक्स इशू कर देते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो आप ख़ुद से करते हैं सिस्टम से कि आपने उसको कहाँ कहाँ पे जो है वो सेव करना है, किन किन चेक किन किन जो आपके लिंक्स हैं आपने उनको क्लिक करना है। तो वो बेसिकली आप अपना वो सारा डाटा कलेक्ट करके और फिर आप उसको लेटर ऑन जो है वो सिस्टम में पुट करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो कंट्रोल ओवर टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, आपका टाइम जो है वो उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन आप कर सकते हैं इसकी। रिड्यूस्ड सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट है, वो इसलिए क्योंकि आप चीज़ों को इकट्ठा करके और फिर एट द एंड उनको अपलोड करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि टाइम डिले आ जाता है। अगर आप चीज़ों को डिले करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सबसे जो पहली कॉस्ट आपकी आएगी वो आपकी टाइम की है। स्टोरिंग एंड बल्क प्रोसेसिंग है कि आपने चीज़ों को अगर रोक के रखा हुआ है तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज एंड फॉर दिस, और फिर उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो शायद बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आपने अगर जब तक चीज़ों को अपलोड नहीं किया तो फिर यू हैव टू कीप दैट इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर वे सो दैट कि आपका जो है वो उन चीज़ों को आप वहाँ से कंट्रोल कर सकें। एरर्स आर कनेक्टेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, तो आप जब डाटा को अपलोड कर देते हैं तो उस डाटा को अपलोड करने के बाद फिर आप उसको शायद चेंज ना कर पा रहे हों, तो वो भी एक जो है वो एक तरह से आपका डिसएडवांटेज जो है वो हो जाता है। फिर आपके पास रियल टाइम प्रोसेसिंग है। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या है कि वेयर ऑल डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड चेंज्ड एट द टाइम एज इट अकर्स। रियल टाइम प्रोसेसिंग है और इसकी एग्जांपल उसने एटीएम से दी है कि जैसे ही आपने एटीएम में कोई क्लिक किया है, अगर आपने कोई कैश रिट्रीव किया है या आपने डिपॉजिट किया है तो फ़ौरन से विद इन अ सिंगल क्लिक आपकी वो जो ट्रांजैक्शन है वो सेव हो जाती है। उस चीज़ को हम एक्चुअली रियल टाइम प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि एरर करेक्शन कैन बी इमीडिएट। अगर आपको खुदा ना खासा कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है तो इमीडिएटली आप उसको जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। डाटा इज़ प्रोसेस्ड एज डिमांड, नो टाइम डिले, किसी किस्म का कोई टाइम डिले नहीं होता। अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो फिर समहाउ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द स्टैंडर्डाइजेशन मे नॉट एग्जिस्ट और मे बी मोर डिफ़िकल्ट। उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो शायद ना हो, अगर है तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। प्रोसेसिंग नीड्स मेक कंट्रोल डिफ़िकल्ट। और वो जो प्रोसेसिंग है वो आपका कंट्रोल को जो है वो मुश्किल कर देती है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्पीडी हो रही होती हैं कि उसको कंट्रोल करना ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर है सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ एक्सपेंसिव। एक चीज़ ऑब्वियस है कि अगर आपने रियल टाइम प्रोसेसिंग को नोट करना है, उसको फॉलो करना है, तो आपको उतने ही तगड़े पीछे जो है वो सर्वर्स भी उसके अगेंस्ट चाहिए होंगे। अगर आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अल्टीमेटली होगा क्या कि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन जब एक ही टाइम पे सारी आ जाएंगी तो हो सकता है कि आपका सिस्टम ही बैठ जाए। और शुरू में जब ATMs ऑनलाइन हुए थे तो आपने अक्सर सुना होगा कि जी लिंक डाउन है। वो बेसिकली लिंक डाउन क्यों हो जाता था? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिसकी वजह से जो है वो काम नहीं कर पाते थे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, द सिक्योरिटी इज़ क्रिटिकल। और जो आजकल आप देख भी रहे हैं ATMs पे हो क्या रहा है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उस चीज़ को नलीफाई करने के लिए आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है OTP का, वन टाइम पासकोड का। वो जो वन टाइम पासकोड है वो बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन उस वक्त तक कंप्लीट ही नहीं होती जब तक आपको वो जो बैंक OTP सेंड करता है वो जब तक आप उसको उस एप्लीकेशन में ऐड नहीं करते तो तब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती। वो जो OTP सेंड करना बेसिकली है उसका मकसद ये है कि आपकी वो सिक्योरिटी को जो है वो बेसिकली इंश्योर करता है। फिर है आपके पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैप्चर एंड प्रोसेस डाटा डिस्क्राइबिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अपडेट ऑर्गेनाइजेशनल डाटाबेस एंड produce a variety of information products. It should understand this as a transaction processing cycle of several basic activities. इस प्रोसेस में तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक है आपकी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, आपने काम किया है। नंबर सेकंड आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट, आपका वो काम रिकॉर्ड होना चाहिए। और नंबर थर्ड है उस पर किसी किस्म का जो आपकी रिट्रीवल है
वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक ट्रांजैक्शन की है, वो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है और आगे जाके आप उस ट्रांजैक्शन को कभी भी जो है वो दोबारा से देख सकते हो। तो किसी भी एक जो आपका जो टीपीएस है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये 3 फीचर्स का होना। अब इस प्रोसेस को, इस साइकिल को वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टेप आपने डाटा एंटर किया है। आपने जब डाटा एंटर करना है तो वो दो तरह से एंटर होगा, या तो वो बैच की शेप में होगा या फिर वो ऑनलाइन या रियल टाइम की शेप में होगा। अगर तो आपने यहाँ से सीधा डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट जनरेशन की तरफ चले जाना है तो भी पॉसिबल है। अगर आपने उसको डाटाबेस में सेव कर दिया है तो भी पॉसिबल है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो प्रोसेसिंग इंक्वायरी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली चंद एक वेज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल है वो किस तरह से एक्चुअली काम करता है। फिर इसमें जो पहला स्टेप है आपका वो डाटा एंट्री है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल इज द कैप्चर ऑफ बिजनेस डाटा। ट्रांजैक्शन डाटा मस्ट बी एंटर्ड इनटू द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, transaction data may be collected by point of scale terminals using optical scanning of barcodes and credit card readers as a retail store or other businesses। तो ये तो उसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दे दी है कि सपोज़ कि हम ये कहते हैं कि आप अगर बारकोड को स्कैन कर रहे हैं तो आ जाएगा, या अगर आपने कार्ड स्वैप किया है तो आ जाएगा। नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट फॉर एंटरिंग डाटा। The documents generated at the source or point where the transaction occurs are called source document and become input data for the system. For example, when a customer returns an item at a store, the sales receipt becomes the source document for the transaction, returns items for refund या replacement। अब वो बेसिकली डाटा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको बताए हैं। नंबर वन ये है कि यहाँ जैसे कि उसने एग्जांपल दी है कि आपने जब डाटा इनपुट करना है तो अगर हम उसको बारकोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे अक्सर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो आपका बारकोड स्कैन करता है और वो सारे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो वहाँ पे सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने सेल्स रिटर्न में कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उस सेल्स रिटर्न के लिए आपको कोई ना कोई एविडेंस चाहिए कि आपने चीज़ इधर से परचेज़ की है। तो उसका एविडेंस जो है वो आपका बिल होगा, रसीद होगी। उस रसीद पे आपका ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होगा कि आपने फ़लाँ दिन को फ़लाँ पे, या एक सिस्टम जो है वो आपको एक नंबर अलॉट कर देता है जिसको बिल नंबर भी कहते हैं या इनवॉइस नंबर भी कहते हैं। तो उस इनवॉइस से पता चल जाता है कि आपने फ़लाँ दिन को फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे। उस एक बिल के अगेंस्ट ही आप अपनी चीज़ों को रिटर्न, रिफ़ंड या रिप्लेस कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रांजैक्शन साइकिल में। जब आप डाटा एंटर कर देते हैं तो फिर आपका स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। अब डाटा प्रोसेस कैसे करना है? प्रोसेस डाटा इनटू टू बेसिक वेज। नंबर वन बैच प्रोसेसिंग, नंबर सेकंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि वेयर ट्रांजैक्शन डाटा आर एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोसेस्ड पीरियोडिकली, या ऑनलाइन या रियल टाइम जो है वो प्रोसेसिंग कर लेते हैं जिसको हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। वेयर डाटा आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ ट्रांजैक्शन अकर्स। तो दो तरह से जो है वो आपकी जो है वो प्रोसेसिंग हो सकती है डाटा ट्रांजैक्शन की। फिर आ जाता है आपके पास डाटाबेस मेंटेनेंस। अब वो जो डाटाबेस मेंटेनेंस है वो बेसिकली क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशंस डाटाबेस मस्ट बी ऑपरेटेड बाय इट्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम so that they are always correct and up to date. Therefore, the transaction processing systems serve to assist in maintaining the corporate databases of an organization to reflect changes resulting from day-to-day business transactions. For example, credit sales made to customers will cause customers' account balance to be increased and the amount of inventory on hand to be decreased. Database maintenance ensures that these and other changes are reflected in the data records stored in the company's database. अब इसकी मेंटेनेंस क्या है? जब भी आपने किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ की है तो वो सिस्टम में उसको स्कैन करता है। जब वो सिस्टम में उसको स्कैन करता है तो उसके सामने उसके पास ये चीज़ लिखी आ जाती है कि वेयर हाउस में उसके पास कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कितनी बिक गई हैं, कितनी आपके पास पीछे बच गई हैं, और उसका जो री ऑर्डर पॉइंट है वो कितना है। सपोज़ कि मैं ये कहता हूँ कि आपने री ऑर्डर पॉइंट जो है वो 10 रखा हुआ है कि जब भी
सपोज़ कि अगर आपने मार्कर परचेज़ करना है तो मार्कर जब पीछे वेयर हाउस में 10 रह जाएंगे तो सिस्टम आपको खुद ही बता देगा कि जनाब ये वाली प्रोडक्ट जो है वो आप ऑर्डर कर दें ताकि आपका जो पीछे बैकअप है वो रीन्यू हो जाए। और वो जो बेसिकली आपकी डेटाबेस मेंटेनेंस आपको ये बताती है कि आपने आज तक इतने बेच दिए और इतने आपके पास पीछे अभी स्टोर में बाकी पड़े हैं। तो ये सारे का सारा बेसिकली जो है वो आपका डेटाबेस मेंटेनेंस से आपको पता चलता है। डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट जनरेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स परचेज ऑर्डर्स, जिसकी अभी मैंने बात की कि आपने री ऑर्डर करना है चीज़ों को। सेल्स रिसीट्स हैं, कस्टमर स्टेटमेंट्स हैं। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स माइट टेक फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन लिस्टिंग सच एज पे रोल रजिस्टर और एडिट रिपोर्ट्स दैट डिस्क्राइब एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो आप नंबर ऑफ वेज से जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके सिस्टम में इतनी वो होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह से जो है वो आप डाटा निकाल लें। अगर हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे अभी हमने एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि अगर आपने मार्कर परचेज़ किया है तो उस मार्कर का डाटा आप नंबर ऑफ़ वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये सिस्टम से ये भी पूछ सकते हैं कि ब्लैक कितने बिके हैं, वाइट कितने बिके हैं, ब्लू कितने बिके हैं, ग्रीन कितने बिके हैं, किसने कितने परचेज़ किए हैं, कब कब परचेज़ किए हैं, आपके पास कितने अवेलेबल हैं। तो वो सारी की सारी रिपोर्ट जनरेशन जो है वो आप अपने सिस्टम से ले सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है जो आपका फिफ्थ स्टेप है, इंक्वायरी प्रोसेसिंग है। आप उसको अब इंक्वायर करना है आपने। वो कैसे करना है? अलाउज यू टू यूज़ द इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड वेब ब्राउजर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट क्यूरी लैंग्वेजेस टू मेक इंक्वायरीज एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज concerning the results of transaction processing activity. Typically, responses are displayed in a variety of pre-specified formats or screens. For example, you might check on the status of a sales order, the balance in an account, or the amount of stock in inventory and receive immediate responses at your PC. अब बेसिकली इंक्वायरी प्रोसेसिंग क्या है कि इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपको पता चल जाता है कि किस टीचर ने कितने मार्क्स आपको दिए हैं और आप अपने पोर्टल पे जाके चेक करना शुरू कर देते हैं कि जी फ़लाँ सब्जेक्ट में मेरे पास ये आ गया, फ़लाँ सब्जेक्ट में मेरे पास ये आ गया और फ़लाँ सब्जेक्ट में मेरे पास ये आ गया। वो जो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं उसको अगर आप आगे डिटेल में देखना चाहें तो सिस्टम आपको इस चीज़ की लिबर्टी भी देता है कि आपको पता चल जाता है कि टीचर ने आपको सेशनल में कितने दिए हैं, मिड में आपके कितने थे और फाइनल में आपके कितने हैं। तो बेसिकली आप इस तरह से डाटा को जो है वो इंक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये चंद एक जो आपकी जो थी टीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 जो स्टेप थे उस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल के, तो वो हमने डिस्कस किए। अब बेसिकली पर्पस ऑफ टीपीएस क्या है? टू कीप रिकॉर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड कीपिंग बेसिकली करनी है और उस रिकॉर्ड कीपिंग से होगा क्या? टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन दैट इफेक्ट्स द रिकॉर्ड। आप अपनी उन ट्रांजैक्शंस को भी जो है वो रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वजह से जो है वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को पे जो है वो इफेक्ट आ सकता है। और नंबर थर्ड, टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट रिपोर्ट्स ऑन ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने उन ट्रांजैक्शंस की बेस पे जो है वो आउटपुट्स भी जो है वो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं कि जी आपने जो डाटा सेव किया है उस डाटा की बेस पे अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी है तो वो रिपोर्ट जनरेशन भी जो है वो बेसिकली आप कर सकते हैं।